हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने इतिहास में सीमावर्ती राजवंशों के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं राजपूत राजवंशों के बारे में, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। तो राजपूत राजवंशों में हम कई राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार के बारे में, चौहान वंश के बारे में, कन्नौज का गढ़वाल वंश के बारे में और जेजाक भुक्ति के चंदेल के बारे में। तो सबसे पहले हम इनके लोकेशन को समझेंगे कि इनका साम्राज्य कहाँ पे स्थापित था। तो मान लीजिए ये हमारा रहा भारत का मैप, ये मध्य भारत वाला हिस्सा है और ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा है। उत्तर भारत की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने उत्तर भारत को नहीं बनाया है। तो हम मध्य भारत से ही समझेंगे इनके लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में कि इनका साम्राज्य कहाँ स्थापित था। तो गुर्जर प्रतिहार का साम्राज्य राजस्थान वाले क्षेत्र में स्थापित था। तो ये हमारा रहा राजस्थान वाला क्षेत्र, ये पूरा हमारा भारत रहा, दक्षिण भारत और मध्य भारत। तो यहाँ पे आपका राजस्थान वाला क्षेत्र रहा। आरजे से हमने राजस्थान को नोट किया है। तो राजस्थान में ही गुर्जर प्रतिहार का शासन व्यवस्था था। गुर्जर प्रतिहार का शासन व्यवस्था केवल राजस्थान में ही नहीं था, राजस्थान के अलावे इसका शासन गुजरात वाले इलाके में भी था। जी जे से हमने गुजरात को नोट किया है, आर जे से राजस्थान, जी जे से गुजरात, यूपी से उत्तर प्रदेश और बी के से बुंदेलखंड को डिनोट किया है। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो जो गुर्जर प्रतिहार का साम्राज्य था, उसका साम्राज्य कुछ इस प्रकार से स्थापित था। मतलब राजस्थान वाले इलाके में भी था और गुजरात वाले इलाके में भी था। राजस्थान वाले इलाके में कुछ हिस्से में गुर्जर प्रतिहार का शासन व्यवस्था था और गुजरात वाले इलाके में भी कुछ हिस्से में गुर्जर प्रतिहार का शासन व्यवस्था था। तो राजस्थान और गुजरात दोनों में गुर्जर प्रतिहार का शासन व्यवस्था था। अब आगे बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश की भी शासन व्यवस्था राजस्थान में था, चौहान वंश का राजस्थान में। तो अभी हमने बात किया गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार का शासन व्यवस्था इस हिस्से में था, लेकिन चौहान वंश का जो शासन व्यवस्था था वह राजस्थान के इस हिस्से में था, उत्तरी ओर। राजस्थान के मतलब दक्षिणी राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार का था और उत्तरी राजस्थान में चौहान वंश का शासन व्यवस्था था। चौहान वंश, इसे शाकंभरी के चौहान वंश भी कहा जाता है। चौहान वंश को शाकंभरी के चौहान वंश भी कहा जाता है और इसका साम्राज्य स्थापित था राजस्थान में, स्पेशली इसका साम्राज्य उत्तरी राजस्थान में स्थापित था। अब आगे बात करते हैं कन्नौज का गढ़वाल की। कन्नौज के गढ़वाल का शासन व्यवस्था था इस हिस्से में, ये उत्तर प्रदेश, कन्नौज वाला इलाका उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। तो कन्नौज का गढ़वाल, तो ये उत्तर प्रदेश वाले इलाके में इसका शासन व्यवस्था था। आगे बात करते हैं, अगला है जेजाक भुक्ति के चंदेल। चंदेल की बात करें तो इनका शासन व्यवस्था था बुंदेलखंड में। ये हमारा रहा ये हिस्सा आपका बुंदेलखंड वाला, बी के से इसको डिनोट किए हैं बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति के चंदेल का साम्राज्य स्थापित था बुंदेलखंड में। जेजाक भुक्ति, जो ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति, यानी जेजाक भुक्ति के चंदेल, कहने का मतलब बुंदेलखंड के चंदेल। तो जेजाक भुक्ति का ही नाम अभी क्या है, बुंदेलखंड। तो कई बार यहाँ से भी सवाल बनता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है, तो वह है जेजाक भुक्ति। इन राजवंशों के अलावे भी हम और राजवंशों के बारे में बात करेंगे राजपूत राजवंश में। इनमें है तोमर वंश, सिसोदिया वंश, परमार वंश और गंग वंश। तो इन राजवंशों के बारे में हम राजपूत राजवंश की उत्पत्ति में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब एक एक करके इन राजवंशों के बारे में समझते हैं। तो अभी हमने समझ लिया कि इन राजवंशों का लोकेशन क्या है। तो राजस्थान और गुजरात दोनों में था गुर्जर प्रतिहार, राजस्थान में चौहान वंश, स्पेशली उत्तरी राजस्थान में कन्नौज का गढ़वाल, यूपी में उत्तर प्रदेश और जेजाक भुक्ति के चंदेल बुंदेलखंड, ये भी आपका यूपी और मध्य प्रदेश वाला इलाका आता है। दोनों इलाके, कुछ हिस्सा यूपी का और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का। और जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है, तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है और यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार की, जिसका साम्राज्य राजस्थान और गुजरात दोनों क्षेत्र में था। तो अब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार की। गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो यह एक प्रकार की क्या थी, जाति थी। गुर्जर प्रतिहार एक प्रकार की जाति थी और इस जाति का उल्लेख हमें मिलता है ऐहोल अभिलेख से। तो पहला सवाल यहीं से बनेगा कि गुर्जर प्रतिहार जाति का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ऐहोल अभिलेख से हमें मिलता है। और ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित था, तो यह था पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ऐहोल अभिलेख जो था वह पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, यानी यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। और पुलकेशिन द्वितीय
ये किस वंश का शासक था? तो ये था चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अब आगे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार की। तो गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, किंतु वास्तविक संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है हरिश्चंद्र, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक। अब आगे बात करें तो जब गुर्जर प्रतिहार वंश में वत्सराज का शासन था, जब वत्सराज गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य के शासक थे, तो वत्सराज के शासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ, और वह क्या हुआ? तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जैसे सुने तो हमारे दिमाग में बात याद आएगी कि इसके बारे में तो पढ़े हैं। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, विशेषकर 2 बार तो पढ़ा है। तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? तो उस समय कन्नौज एक बहुत ही प्रसिद्ध था, उन्नत जगह था, उन्नत प्लेस था, हर तरह से समृद्ध था कन्नौज। इसलिए कन्नौज को अपने अधीन करना चाहते थे 3 वंश, इसीलिए इसका नाम था त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 पक्षों के बीच संघर्ष हुआ था, यानी 3 वंशों के बीच इसका संघर्ष देखने को मिलता है। किसको? कन्नौज के लेके 3 वंश थे जो कन्नौज को जीतकर अपनी ओर करना चाहते थे, अपने अधीन करना चाहते थे। तो ये वंश कौन कौन थे? सबसे पहले तो बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश था जो कन्नौज को अपनी ओर करना चाहता था। एक थे पाल वंश जो अपनी ओर करना चाहते थे कन्नौज को, और एक थे राष्ट्रकूट वंश। तो जब हम लोग राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश पढ़े थे उस समय भी हम लोगों ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की थी, और जब अभी हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस समय भी हम कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो तीनों वंश में हम लोगों ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की थी। तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन वंशों के बीच हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? वत्सराज। कौन था? वत्सराज। पाल वंश का धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव। तो यहां से 3 तरह के सवाल हो गए। सबसे पहला सवाल कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच में हुआ? गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। दूसरा सवाल कि कन्नौज के जब त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो वत्सराज था। यही सवाल बन सकता है पाल वंश को लेके कि उस समय पाल वंश का शासक कौन था? तो धर्मपाल था। और उस समय राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? तो ध्रुव था। तो इस तरह के सवाल भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे मिहिर भोज। तो नागभट्ट प्रथम के बाद आए कौन? वत्सराज। और वत्सराज के बाद आते हैं मिहिर भोज। और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। और मिहिर भोज ने कुछ उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि। तो मिहिर भोज भगवान विष्णु को मानते थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, इसीलिए इनको उपाधि मिला था आदि वराह की उपाधि। वराह जानते हैं, वराह किसका है, किसका अवतार है? तो भगवान विष्णु का अवतार है। वराह भगवान विष्णु का अवतार था और इसमें है आदि वराह। तो आदि वराह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ कौन है? मिहिर भोज। तो भगवान विष्णु का उपासक था मिहिर भोज, इसीलिए इसे उपाधि मिली थी आदि वराह की उपाधि, साथ ही इसे प्रभास की भी उपाधि मिली थी। तो सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसको उपाधि मिली 2। कौन कौन से? पहला तो आदि वराह, क्यों? तो ये भगवान विष्णु का उपासक था, और दूसरा था प्रभास उपाधि इसको मिला है। अब आगे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार के अगले शासक महेंद्रपाल प्रथम की। तो महेंद्रपाल प्रथम से हमें 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहला कि महेंद्रपाल प्रथम के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था राजशेखर। क्या था? राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था राजशेखर, और राजशेखर ने कुछ पुस्तकें लिखी थी। कुछ पुस्तकें राजशेखर ने रचना की थी। इन पुस्तकों से एग्जाम में कई बार सवाल बन चुके हैं। तो राजशेखर की कौन कौन सी पुस्तकें थी? तो पहला था हरविलास, दूसरा था काव्य मीमांसा और तीसरा था कर्पूर मंजरी। तो राजशेखर द्वारा रचित 3 पुस्तकें हैं, हरविलास, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। कई बार यहाँ से एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है कि हरविलास पुस्तक की रचना किसने की थी?
तो राजशेखर ने की थी। जो फेमस लेखक हैं उनके पुस्तकों के बारे में तो जानते ही हैं, मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं, कलहन के बारे में जानते हैं, तो उनके पुस्तकों का नाम तो पता ही रहता है, हर कोई बना लेता है। लेकिन जब इनसे सवाल आता है एग्जाम में तो यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं कि हरविलास की रचना किसने की थी, तो राजशेखर ने की थी। काव्य मीमांसा की रचना किसने की थी, राजशेखर ने की थी। कर्पूर मंजरी की रचना किसने की थी, तो राजशेखर ने की थी। राजशेखर कौन था, दरबारी कवि था। किसका था, तो महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था। और महेंद्रपाल प्रथम किस वंश के शासक थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो राजा मिहिर भोज, जिनको 2 उपाधियां मिली हैं, आदिवरा की उपाधि और प्रभास की उपाधि। आगे बात करते हैं तो अगले शासक हैं गुर्जर प्रतिहार के, और वे हैं महिपाल। महिपाल से हमें एक ही बात याद रखनी है कि महिपाल के दरबार में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था अल मसूदी, और ये थे बगदाद निवासी। तो बगदाद निवासी अल मसूदी महिपाल के दरबार में आते हैं। बस हमें महिपाल से इतना ही याद रखना है। यहाँ से भी कई बार सवाल बनते हैं कि अल मसूदी नामक बगदादी निवासी किनके दरबार में आए थे, तो महिपाल के दरबार में आए थे। महिपाल, और महिपाल किस वंश के शासक हैं, तो गुर्जर प्रतिहार के शासक हैं। आगे बात करते हैं तो अगला शासक है यशपाल, और यशपाल गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक थे। तो गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक कौन थे, यशपाल। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र। और गुर्जर प्रतिहार के वास्तविक संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, तो राजा मिहिर भोज। और गुर्जर प्रतिहार के अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक थे यशपाल। तो इस तरह से हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ लिया, और गुर्जर प्रतिहार के बारे में यहीं से एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम आगे के राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।